अवगत हो गए जो कि इंप्लॉयमेंट न्यूज में पब्लिश किए गए हैं और खास करके CN1/2019 ALP की नई भर्ती के बारे में इसमें बताए जा रहे हैं। और 20 जनवरी से बताया जा रहा है कि इसका आवेदन शुरू हो जाएगा। आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन और सारा कुछ ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब इस नोटिस ने सभी को दोस्तों हैरान कर दिया है। यहाँ पे जो वैकेंसी नोटिफाइड की गई है फ्रेंड्स, यहाँ पे बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड वैकेंसी यहाँ पे बताए जा रहे हैं 5696, वो भी टोटल वैकेंसी और ऑल आरआरबी, सारे 21 आरआरबी जोन को मिला करके, जो कि किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि इतनी कम वैकेंसी देखने को मिलेगी। और ये सिर्फ ALP के बारे में बताया जा रहे हैं, यहां तक कि टेक्नीशियन के बारे में कुछ भी अपडेट यहां पे नहीं दिया गया है टेक्नीशियन ग्रेड 3 की भर्ती को लेकर के। अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये भर्तियां बताई जा रही है, समझिए कि ऑल जोन में इतनी है तो एक एक जोन में कितनी कम कम वैकेंसी आएंगी। क्या किसी ने एक कल्पना की थी कि इतनी कम वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेंगी? अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ALP का तो इस तरह से बताया जा रहा है और बाकी सारी चीजें हैं जो कि मेंशन किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न जो यहाँ पे टेक्नीशियन की तैयारी करते हैं छात्र और जो यहाँ पे टेक्नीशियन वाले पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, उनका है कि सर आखिर ALP की तो नोटिस आई है, शॉर्ट नोटिस इस तरह से आई है, तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाली की नोटिस क्यों नहीं आई? क्या इस बार यहाँ पे टेक्नीशियन की पोस्ट नहीं आने वाली है, कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है, या फिर कब तक आने की उम्मीदें हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, इस नोटिस में तो देखने को नहीं मिल रहे हैं। हो सकता है कि कोई अलग से नोटिस निकाले जो कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 की भर्ती का ये लोग बाद में निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी अभी इंतजार करना होगा। इस चीज के लिए ALP के लिए भी अभी मैंने आपको बताया कि इंतजार करना होगा कि 20 जनवरी से बोला जा रहा है एप्लीकेशन शुरू होने का, तो आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे 20 जनवरी को तो आ जाना चाहिए नोटिफिकेशन और इसके बाद आवेदन शुरू भी हो जाना चाहिए। तो उसी समय देखने वाली बात होगी कि सिर्फ ALP का नोटिफाइड करते हैं वैकेंसी या फिर टेक्नीशियन का भी करते हैं। लेकिन इससे एक संशय तो बन रहा है दोस्तों, क्योंकि ALP का जो भर्ती होता है प्रोसेस, भर्ती का प्रोसेस और टेक्नीशियन का भर्ती प्रोसेस होता है, वो दोनों सेम टू सेम होते हैं। सबसे पहले तो CBT 1 का पेपर होता है जो दोनों के लिए कॉमन होता है, इसके बाद CBT 2 का पेपर होता है जो कि इसमें पार्ट A पार्ट B होते हैं, और दोनों के लिए ये भी चीजें वैसी ही होती है कि पार्ट A पार्ट B और पार्ट B में ट्रेड टेस्ट होता है जो कि क्वालिफाई करना होता है। तो एग्जाम का स्कीम की बात कर ले चाहे एग्जाम पैटर्न की बात करें, ALP टेक्नीशियन का सेम होता है। इसीलिए जब भी देखिएगा तो भर्ती जब भी आती है ALP टेक्नीशियन की, वो साथ में ही दोस्तों आती है। 2014 की नोटिफिकेशन के बारे में बात करें तो ALP प्लस टेक्नीशियन की भर्ती आई। इसी तरह से 2018 में जो भर्ती आई थी तो ALP प्लस टेक्नीशियन की भर्ती आई। तो ये सारी चीजें हैं फ्रेंड्स की एक साथ ही भर्ती आते हैं, क्योंकि एक जैसा एग्जाम पैटर्न और एक जैसा सारा कुछ है, एग्जाम का स्कीम है। इसलिए क्योंकि अगर ALP की भर्ती करा रहे हो उतना सारा प्रोसेस करा के, तो अगर टेक्नीशियन का भी करा ले सेम प्रोसेस है तो क्या दिक्कत है? अगर रेलवे को एम्प्लॉय मिल जाएगा जल्दी, तो ये तो मेरे समझ से बाहर है कि आखिर टेक्नीशियन का यहाँ पे भर्ती क्यों नहीं बताया गया। अब रही बात कि क्या यहाँ पे आगे भर्तियां आ सकती है, तो इसके चांसेस मुझे अभी कुछ कम लग रहे हैं। अगर ऐसा ही है तो 20 तारीख को तो ये क्लियर हो ही जाएगा कि ALP की आती है कि टेक्नीशियन की भी साथ में आती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं बताऊंगा कि अभी वेटिंग का मामला जो है, वेटिंग क्लियर करने का मामला है जो क्लियर ही नहीं हुआ है। 2018 की जो वेटिंग अभी चल रही है दोस्तों, असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन वाली, तो ALP का तो वेटिंग पहले ही ये लोग क्लियर कर दिए थे, 100% वेटिंग क्लियर है। लेकिन टेक्नीशियन में अभी तक भी दोस्तों वेटिंग क्लियर नहीं हो पाए हैं। कई जोन में अभी कुछ कुछ जो वेटिंग वाले छात्र हैं वो बचे हुए हैं। और उसके रिगार्डिंग कुछ दिन पहले, मैं ज्यादा पुराना नहीं बोल रहा हूं, कुछ दिन पहले ही एक नोटिस आई थी, उस नोटिस को थोड़ा देख लेते हैं, उससे आइडिया मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये थी वो नोटिस जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड की तरफ से जारी किया गया था 8/1/2024 के डेट में, यानी कि ये भी नए साल में ही नोटिस आया था। और सारे जोन के जनरल मैनेजर के पास से ऑर्डर भेजे गए थे, जो कि इसमें बोले गए थे कि फिलिंग अप पोस्ट बाय जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम स्टैंड बाई कैंडिडेट ऑफ CN 1/2018 टेक्नीशियंस एंड CN नंबर 3/2018 JETMS एंड CMA। यानी कि यहाँ पे टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट के बारे में बात कही जा रही थी कि जो स्टैंड बाई कैंडिडेट है यानी वेटिंग लिस्ट में छात्र हैं उनका पहले क्लियर करना है। अब इसमें यही बताया गया था कि क्लियर करने का जो डेट दिया गया था वो बताया गया था कि 31/12/2023 तक जितनी भी वैकेंट पोस्ट हैं सबसे पहले वेटिंग क्लियर कर दे, उसके बाद जो पोस्ट रहेगी उसी पे भर्ती आएंगी। तो यहां तक भी दोस्तों क्लियर नहीं हुआ था वेटिंग, तो इन्होंने क्या किया कि एक और फैसला लिया, और फैसला बहुत चौंकाने वाला था कि यहाँ पे ये लोग जो वेटिंग क्लियर करने का डेट है वो बढ़ा करके क्या कर दिए हैं। देखिए, मे फिल अप द वैकेंसीज इन दीज कैटेगरी, कौन कौन से कैटेगरी में, तो टेक्नीशियंस में और जूनियर इंजीनियर में, पोस्ट अराइजिंग अप टू 30/6/2025 बाई स्टैंड बाई कैंडिडेट अवेलेबल विद देयर रेस्पेक्टिव कैटरिंग RRBs। यानी दोस्तों
अब यहाँ पे जो वेटिंग क्लियर करने का दिया गया है समय वो 30/6/2025 तक बढ़ा दिया गया है। किसका? टेक्नीशियन वाले पोस्ट का। और ये टेक्नीशियन वाले कौन हैं? 2018 में जो यहाँ पे पेपर दिए थे वही सारे छात्र जो 50% वेटिंग लिस्ट में रह गए थे कैंडिडेट, वो सारे छात्र ने मांग किया था कि हमारी वेटिंग क्लियर कर दीजिए। तो रेलवे ने माना था और सारे के सारे छात्र को 100% वेटिंग क्लियर करने का वादा भी किया। अब उसी तरह से लगातार वेटिंग क्लियर करते आ रहे हैं, यानी जो सीट खाली हो रही है उस पर वेटिंग क्लियर कर दे रहे हैं। और इसलिए देखिए कि टेक्नीशियन वाली जो पोस्ट है इसमें भी बोला है कि यहाँ पे 30/6/2025 तक में जो वैकेंसी आती है जिस जिस आरआरबी में, देखिए कैटरिंग आरआरबी यानी जिस जिस जोन में जितनी जितनी पोस्ट पे अभी वेटिंग में है उस जोन में जो भी वैकेंसी क्रिएट होती है 30/6/2025 तक सबसे पहले वेटिंग से भर देना है। तो ये एक तरह से कड़ा फैसला है उन सभी छात्र के लिए जो कि यहाँ पे इंतजार कर रहे थे नई वैकेंसी को लेकर के। और अभी देखिए कि इंप्लॉयमेंट न्यूज में ये चीजें दिख भी गई कि एएलपी का तो चर्चा किया गया लेकिन टेक्नीशियन की कोई पोस्ट की चर्चा नहीं की गई। तो ये एक कारण हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि वेटिंग क्लियर करने का ही आदेश बहुत लंबा दे दिया है कि पहले वेटिंग क्लियर करना है। इसका मतलब है कि अभी तक जो पोस्ट अराइज भी हो रहे हैं तो सारे तरह के पोस्ट यहाँ पे क्रिएट नहीं हो पा रहे हैं। जो पोस्ट क्रिएट भी हो रहे हैं उसको यहाँ पे वेटिंग से भर दिया जा रहा है और वो पोस्ट खाली न होने के कारण, यानी कि उतना वैकेंसी न होने के कारण हो सकता है कि इस बार टेक्नीशियन की भर्ती ये लोग ना नोटिफाई करें। लेकिन मैं इसका अभी पूरी तरह से क्लैरिफाई नहीं कर सकता। पूरी तरह से क्लैरिफाई इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि दोस्तों ये जो नोटिस है वो इंप्लॉयमेंट न्यूज में आई है, आरआरबी के वेबसाइट पे तो अभी नोटिस आई नहीं है। तो पूरी तरह से कैसे इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं? आरआरबी की वेबसाइट पे नोटिस तो आने दीजिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने दीजिए। लगातार छात्र के क्वेरी जा रहे थे कि सर एएलपी का तो आ गया इस तरह से नोटिस, टेक्नीशियन का कहाँ है, नहीं आएगी। तो उसी को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि अभी इंतजार कर लीजिए, उसी से ज्यादा क्लियर होगा कि सिर्फ एएलपी का ये लोग नोटिफाई करेंगे या फिर टेक्नीशियन का भी करेंगे। और अगर टेक्नीशियन का नहीं करेंगे तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से ही ये कंफर्म करना होगा कि आखिर क्यों इस बार टेक्नीशियन की भर्ती का नहीं कर रहे हैं या फिर कब तक करेंगे या फिर अलग से करेंगे, एएलपी का अलग और टेक्नीशियन का अलग। हालांकि अलग अलग करने का तो मुझे कोई तुक समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि जब एग्जाम पैटर्न एक है, पूरा एग्जाम का स्कीम एक है, तो एक साथ ही लेना चाहिए ताकि यहाँ पे समय भी बचे, पैसे भी बचे रेलवे के। और जल्द से जल्द एएलपी का टेक्नीशियन का करा के एक साथ जिनको एएलपी बनना है एएलपी बने, जिनको टेक्नीशियन बनना है टेक्नीशियन बने। तो अलग अलग क्यों लेंगे? तो इसमें तो मुझे ज्यादातर कंफर्मेशन नहीं लग रहा है कि अलग अलग लेंगे। लेकिन न नोटिफाई करने का कारण यह भी हो सकता है कि वेटिंग क्लियर करने का ही ऑर्डर 30/6/2025 तक का दे दिया है। तो हो सकता है कि अभी उतनी नोटिफाइड वैकेंसी ना हो टेक्नीशियन का जितना कि ये लोग यहाँ पे नई भर्ती ओपन कैटेगरी में निकाल सके। बाकी क्लियर होगा 20 जनवरी 2024 के डेट में। और मैं भी तो होप करता हूं दोस्तों कि वैकेंसी आए, क्योंकि बहुत इंतजार किए हैं छात्र। 2018 की भर्ती है, जिनका नहीं हुआ था, लगातार इंतजार कर रहे हैं। कि कई सारे छात्र हैं जो सिर्फ और सिर्फ रेलवे में जाना चाहते हैं। मैं बहुत सारे कैंडिडेट को देखता हूं, कई लोग तो ग्रुप डी पोस्ट के लिए बिल्कुल डेस्परेट होते हैं, कई लोग यहाँ पे असिस्टेंट लोग को पायलट बनना चाहते हैं। तो वो लोग वेट करते हैं कि आखिर रेलवे की भर्ती कब आए। और दोस्तों इतना इंतजार करने के बाद ये चीज निकल के आ रही है कि 5,696 पोस्ट, ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है और अविश्वसनीय है कि ऐसे कैसे कर सकती है रेलवे। अभी इंतजार करना होगा टेक्नीशियन वालों के लिए। मैं बता रहा हूं कि आने दीजिए फुल नोटिफिकेशन, उसी में क्लियर होगा कि सिर्फ एएलपी का नोटिफाई करते हैं या फिर टेक्नीशियन का। अगर सिर्फ एएलपी का करते हैं तो उस समय क्लैरिफिकेशन लेना होगा रेलवे मंत्रालय की तरफ से, न्यू दिल्ली बोर्ड की तरफ से, या फिर आरटीआई के माध्यम से क्लियर करना होगा कि आखिर कब तक भर्ती देंगे, अलग अलग देंगे या फिर बाद में ये लोग नोटिफाई करेंगे, या फिर कितनी वैकेंसी बची हुई है, क्यों नहीं दी है, ये सारी चीजें क्लियर करनी होगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं वैकेंसी को लेकर के कि इसकी जो वैकेंसी दी गई है इससे आप लोग कितना संतुष्ट हो। जरा सारे छात्र बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये जो नोटिफाइड है इसमें कितना संतुष्ट हो। रही बात की क्या नोटिफिकेशन आएंगे, फुल नोटिफिकेशन वेबसाइट पे, तो क्या ये वैकेंसी बढ़ सकती है? तो दोस्तों इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं, कुछ बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि जेई का मैंने आपको बताया था, इंप्लॉयमेंट न्यूज जब आए थे 2 दिन पहले, तो मैंने बताया था कि उसमें कुछ पोस्ट है, लेकिन उसमें कुछ पोस्ट को दोस्तों थोड़े बहुत बढ़ा करके या फिर थोड़े बहुत कम करके कुछ ऐसे करके दिए गए थे। तो कुछ चेंजेस होने की उम्मीदें रहती है। अब इतना कम है, इससे कम क्या ही होगा, इससे ज़्यादा हो तो बढ़िया ही होगा, लेकिन इससे कम क्या ही होगा अगर देते हैं तो। इसमें ही छात्र नाराज है, मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा छात्र परेशान है कि सर 6 साल इंतजार किया, 6,000 भी वैकेंसी तो नहीं है, तो इतना कम वैकेंसी क्यों दे रहे हैं? 21 आरआरबी जोन में डिवाइड करेंगे तो कितना कम कम वैकेंसी होगा। अब यहां पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि रेलवे पिछले 1 साल से या फिर 6 महीने से जो राज्यसभा में लोकसभा में वैकेंसी का ब्यौरा देते आ रही है कि 3 लाख हमारे पास पोस्ट वैकेंट है। ये तो मैं नहीं बोल रहा हूं, कोई और नहीं बोल रहे हैं, ये तो रेलवे मंत्रालय का ही आदेश है जो कि इन्होंने वैकेंसी का डिटेल दिया था। कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि ऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से आया था। इसी में बोले जा रहे थे कि 1.77 लाख पोस्ट है जो कि सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी कैटेगरी का खाली है। अब इनको भी छोड़ दीजिए, मैंने एक आरटीआई फाइल किया था, उसमें ऑफिशियल जवाब आए थे कि 14,237 पोस्ट एएलपी की खाली है। कब तक? जुलाई 2023 तक ये पोस्ट खाली बताए जा रहे थे। कब? जब वेटिंग 2018 वाले एएलपी का क्लियर कर दिए थे, उसके बाद इतना पोस्ट था।
तो जब इतने पोस्ट बताए जा रहे थे 14,000 के करीब, तो अभी जो वैकेंसी बताए जा रहे हैं 5,696, आखिर इतना कम क्यों? इतना भी क्यों नहीं, इससे कम कैसे हो गया? क्योंकि जब जुलाई 2024-23 में 14,000 के करीब पोस्ट थे, तो अभी जब वैकेंसी के बारे में ये बताया जा रहा है 2024 में, तो इतना कम क्यों यहाँ पे बताया जा रहा है इस इंप्लॉयमेंट न्यूज में? हालांकि मैं फिर से बोलूंगा कि अभी इंतजार करना होगा पूरी तरह से ऑफिशियल चीज का, क्योंकि मैं भी ऑफिशियल पे ही बिलीव करता हूँ, आपको भी सारा कुछ ऑफिशियल ही बताता हूँ। तो अभी तो यही चीजें हैं, इसी पे कमेंट आ रहे हैं, सारा कुछ आ रहा है। बाकी 20 का इंतजार करते हैं, उसी समय सब कुछ क्लैरिफाई होगा, क्योंकि फुल नोटिफिकेशन ही मेन होती है। लेकिन तब भी दोस्तों 14,000 जब यहाँ पे बताया जा रहे हैं, तो इतना कम क्यों यहाँ पे बोले जा रहे हैं इसमें इंप्लॉयमेंट न्यूज में आरआरबी की तरफ से कि इतना ही नोटिफाई कीजिए? ये सारी चीजें बिल्कुल समझ से परे है। क्या ये जो भर्ती है इसमें से कुछ जीडीसी को दे दिए? क्या इसी भर्ती में से एलडीसी को दे दिए प्रमोशन कोटे वाले? क्या कॉम्पैशनेट ग्राउंड पे जो सिलेक्शन होते हैं उसमें एलपी का कुछ पोस्ट दे दिए और मिला जुला के जो बच गए उसी को नोटिफाई कर रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं है? तो ये भी क्लैरिफाई यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। और 1.77 लाख के आसपास पोस्ट जब सेफ्टी कैटेगरी खाली है, जिसमें एलपी भी आता है, जूनियर इंजीनियर आता है, टेक्नीशियन के भी कई सारे पोस्ट होते हैं, तो वो कहाँ गई? ये तो आपने ही डेटा दिया था। तो अब जाके इतनी कम पोस्ट नोटिफाई के बारे में बता रहे हैं। अगर इतना कम आता है दोस्तों तो बहुत दुख की बात होगी। नोटिफिकेशन फुल में, जब फुल नोटिफिकेशन आते हैं उसमें इतनी कम वैकेंसी रही, तो एक तरह से बहुत दुख की बात है छात्र के लिए, और एक झटका तरह से है, झटका की तरह की इतना वेट करने के बाद भी ये हमें मिला। अब अंत में बात कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे वैकेंसीज बढ़ भी सकती है? बढ़ सकती है, जो अभी बताया जा रहे हैं, अगर इतना ही आता है तो क्या बाद में बढ़ सकती है? दोस्तों वैकेंसी बढ़ने के मैक्सिमम चांसेस मैं आपको बता सकता हूं कि जब कम वैकेंसीज आपकी नोटिफाइड होंगी तो ज्यादातर चांस होंगे कि आपकी वैकेंसी बाद में बढ़ने वाली है। क्योंकि इसका भी मैं प्रीवियस का ही आपको अपडेट दे रहा हूं। 2018 में जो शुरुआत में भर्ती आई थी, कितनी आई थी? 27,800 समथिंग आया था एएलपी प्लस टेक्नीशियन। ये मैं बता रहा हूं, देखिए 27,800, 27,800 के आसपास। लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, वैकेंसी का आकलन है दोस्तों, जो कि 2 साल एक्सपेक्टेड वैकेंसी को और ले लिया। यानी कि 2018 में नोटिफिकेशन आई थी तो 2020 तक की वैकेंसी का आकलन ये लोग कर लिए, और तब क्या किए कि 27,800 से वैकेंसी बढ़ करके इंक्रीज होकर कितना हो गई? 64,400 समथिंग पोस्ट यहाँ पे हो गई थी, जिसमें एएलपी का अकेले 27,000 हो गया था और बाकी सारा कुछ टेक्नीशियन का हो गया था। तो देख सकते हो कि यहाँ पे प्रीवियस में भी 27,000 एएलपी टेक्नीशियन का नोटिफाइड किए थे, इतने पे ही फॉर्म आवेदन करवाए थे, और बाद में दोस्तों 4-5 महीने बाद क्या किए थे कि 64,400 प्लस वैकेंसी कर दिए थे। तो उम्मीदें तो है कि इस बार भी वैकेंसी बढ़ेंगी, लेकिन इतना कम का तो उम्मीद नहीं था कि इतना कम ये लोग बता सकते हैं। वो देखने वाली बात हुई कि क्या फुल नोटिफिकेशन में बताते हैं। लेकिन चांस रहता है दोस्तों एएलपी टेक्नीशियन वाले में कि आखिर वैकेंसी बाद में बढ़ सकती है। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि वैकेंसी का आकलन कब तक किए हैं। मैं बोल रहा था कि अगर 2025 अगस्त तक का वैकेंसी का आकलन करके ले, एक्सपेक्टेड वैकेंसी का, तब ज्यादा वैकेंसी देखने को मिल सकती है। लेकिन ये नोटिफाइड है, कितनी तक की वैकेंसी नोटिफाइड है? क्या 2023 तक के लास्ट तक की नोटिफाइड वैकेंसी है या फिर क्या है? ये सब कुछ क्लैरिफाई करना होगा रेलवे मंत्रालय से, और इसके लिए वेट करना होगा फुल नोटिफिकेशन का, तभी ये सब कुछ क्लियर होगा। इसीलिए मैं सभी छात्र को बोलूंगा, चाहे एएलपी के लिए क्वेरीज कर रहे हैं, चाहे टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए क्वेरीज कर रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए फ्रेंड्स, सब रख लीजिए। 20 जनवरी के डेट में जो ऑफिशियल फुल नोटिफिकेशन आएंगे उसी में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद जो भी चीजें होती है रेलवे मंत्रालय, दिल्ली बोर्ड से सारा कुछ क्लैरिफिकेशन हर कुछ लिया जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो ये सारी चीजें हैं फ्रेंड्स। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और ये जो वैकेंसीज इतना कम बता रहा है, इसके ऊपर क्या आपको कहना है, ये भी मैं सारे छात्र से कमेंट सेक्शन में जानना चाहूंगा। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।